फेसबुक ने मोनेटाइजेशन को, जो मोनेटाइजेशन टूल है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को क्राइटेरिया बेस्ड कर दिया है, क्राइटेरिया बेस्ड। दोस्तों आप लोगों ने ये सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि भाई मेरा तो 2 लाख जो है वो फॉलोअर्स हैं, मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं, मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है, मेरे पास इतने जो है फॉलोअर्स हैं वगैरह वगैरह तमाम चीजों को लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कुछ लोगों को किसी का 50 जो है फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब प्रोफाइल या पेज दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, और किसी के जो है मतलब 1000 या 1K ही उनके फॉलोअर्स हैं, और उनको क्या होता है कि मोनेटाइजेशन, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल उनको मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो फेसबुक है, ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल किससे संबंधित जो इसका प्रोग्राम है, या फिर इसका जो पेज बनाने का प्रोग्राम है, रेवेन्यू यहाँ से क्रिएट करने का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बहुत समय से तो चल नहीं रहा है। यहाँ पे ये प्रोग्राम ये डे बाय डे अपने में जो है वो काफी चीजों को अपडेट भी कर रहे हैं, रिमूव भी कर रहे हैं, टेस्टिंग काफी चीजों को लेकर के इनकी टेस्टिंग भी चल रही है। तो इसी तरीके से इसी क्रम में इन्होंने ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को लोगों को दिया भी है। अभी जो है कुछ लगभग 50 लाख जो है यूजर्स को उन्होंने अभी कुछ समय पहले इन्होंने जो है टेस्टिंग के लिए 50 लाख यूजर्स को जो उन्होंने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दे दिया। तो अब यहाँ पे समझना ये है आपको कि भाई आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको उस कंडीशन में किसी प्रकार से परेशान होना ही नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको यह देखना है कि कभी भी कंटेंट मोनेटाइजेशन जो टूल होता है ना, वो आपके फेसबुक में जहां पर कि जब आप जो है वहां पे अपना सबमिट करते हैं, इंटरेस्ट सबमिट करते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए, हमने ये बताया भी है अपने प्रीवियस वीडियो में किस प्रकार से आप जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए अपना इंटरेस्ट जो है सबमिट करते हैं, और बाद में जब आप उसके एलिजिबल उसके लिए हो जाते हैं तो आपको वहां पे सेटअप का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि बहुत सारे लोग जो है जिनको कि आपने अभी देखा होगा कि कुछ लोगों का वहां पे रिपोर्ट सबमिट ही दिखाता है और कुछ लोगों को दिखाता है वेट लिस्ट, ठीक है, वेटिंग लिस्ट। तो वहां पे जो वेट लिस्ट आपको दिखाता है, इसका मतलब कि आपका जो प्रोफाइल है या पेज है वो आपका रिव्यू में चल रहा है, ठीक है, कि आप किस प्रकार के कंटेंट बना रहे हैं, क्या आप उसके योग्य हैं कि नहीं, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्या आप कोई जो है ऐसे जो है कंटेंट जो है अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं जो कि आपके फेसबुक के प्रोटोकॉल को, गाइडलाइन को जो है वो वायलेट करता है कि नहीं करता है, तो इस वायलेंस करता है या नहीं करता, इस प्रकार की आप कंटेंट तो नहीं अपलोड करते हैं, तो वो लंबे समय तक आपके जो है वो पहले फेसबुक पेज को या प्रोफाइल को पहले वो चेक करता है, और चेक करने के बाद में ही फेसबुक ऐसा जो है ये आपको निर्णय करता है कि इनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देना भी है या नहीं देना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल ये परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जहां तक लोग बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि भाई कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को जो है क्राइटेरिया बेस्ड फेसबुक ने कर दिया है, तो यहाँ पे आपको यह समझना होगा कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को फेसबुक ने क्राइटेरिया बेस्ड अभी तो नहीं किया है। हाँ, आप देखेंगे जहां पर आपको बहुत सारे लोग जिनका जिनका के वेट लिस्ट में अगर दिखा रहा है, वहां पर अगर उनको क्राइटेरिया दिख रहा है, देखिए यहाँ दो चीजें हैं, पहला वेट लिस्ट आपको दिख रहा है, अलग बात हो गई, और अगर वेट लिस्ट में आपको क्राइटेरिया दिख रहा है तो वो अलग बात हो गई। अगर क्राइटेरिया दिख रहा है तो वो क्राइटेरिया ये आपने जो अभी मैं आपको यहाँ साइड में अपने स्क्रीन जो मैं स्क्रीनशॉट लगाया हुआ हूँ, ये क्राइटेरिया बेस्ड स्क्रीनशॉट, मतलब जो कि आपके वेट लिस्ट में क्राइटेरिया शो कर रहा है, तो पर्सनली उस बंदे के लिए, उस व्यक्ति के लिए है जिसके वेट लिस्ट में वो क्राइटेरिया शो कर रहा है, वो अन्य किसी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग केवल वेट लिस्ट में ही चल रहे हैं, उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये क्राइटेरिया बेस्ड वेटिंग लिस्ट में जो वेटिंग में चल रहे हैं उनको क्राइटेरिया बेस्ड कर दिया। अब इस क्राइटेरिया जो इन्होंने क्राइटेरिया बेस्ड किया है उसमें कुछ ही चीजें हैं, मतलब जो कि आपको समझना है। पहला, इसमें सबसे पहली चीज क्या है जो मैं आपको बता दूं, पहला है कि आपका जो एज है वो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए जो कि उस प्रोफाइल का ओनर है या उस पेज का ओनर है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है कि आप जो है जहां पे कि यह फेसबुक जो है अवेलेबल है, फेसबुक क्राइटेरिया मोनेटाइजेशन जो है, कंटेंट मोनेटाइजेशन जो है वो टूल अवेलेबल है कि हाँ आप उस कंट्री को हो, वहां के लिए ये फेसबुक से आप जो है पेमेंट वगैरह या रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो या फेसबुक यूज कर सकते हो। तो आप, ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा कंडीशन यहाँ पे जो होता है, आपको यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देना है, जो कि आपका फेसबुक अकाउंट है या पेज है वो मतलब आपका 60 यानी 60 डेज से वो कम, यानी 2 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। 2 महीने से कम वो आपका पुराना 2 महीने से कम वो पुराना वो नहीं होना चाहिए।
तब जाकर के आप जो इसके एलिजिबल होंगे कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिले या नहीं मिले। ये जो क्राइटेरिया शो हो रहा है वेटिंग लिस्ट में जिनके जिनके मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगला जो इनका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है कि अगर आपके पेज पे या प्रोफाइल पे 10,000 फॉलोअर्स हैं तो आप कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और लास्ट वाला इनका जो देखिए क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार है कि आपके जो है 1.5 लाख यूनिक व्यूअर्स होने चाहिए, वो भी 60 डेज में, ठीक है। तो ऐसे तरीके ये सारे जो चीजें दिया है फेसबुक ने वो सिर्फ उनके लिए दिया है जिनको की वेट लिस्ट में, जिनके वेटिंग लिस्ट में कंटेंट मोनेटाइजेशन को क्राइटेरिया बेस्ड किया गया है। जबकि अभी फेसबुक ने बिल्कुल भी कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को क्राइटेरिया बेस नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फेसबुक बहुत जल्द आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को जो है वो क्राइटेरिया बेस जरूर कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इसमें, इसके विषय में कमेंट में अपने राय जरूर कमेंट करें। और इसके बाद अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब ये जो चीज आपको वेटिंग लिस्ट में जिसके जिसके ये चीज दिख रही है, अगर वो लोग इन सभी क्राइटेरिया को पूरा कर देते हैं तो फेसबुक इसके पहले भी देखिए ऊपर सबसे लिखता है कि मीट, यानी इन सभी जो क्राइटेरियाज को आप अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर गारंटी एक्सेस जो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। ये सारे चीजों को आप पूरा भी कर लेते हैं तब भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा, ये क्राइटेरिया इसकी गारंटी नहीं होती है। ये इसका निर्णय जो है वो फेसबुक जो आप डिपार्टमेंट है, वो जो उसका जो प्रोटोकॉल है या उसका जो ऑफिशियल जो उसके मतलब चीजें हैं वही उसका निर्णय करेंगे कि हाँ आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे बिल्कुल भी आप मतलब ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि ये सब पूरा करने के बाद क्राइटेरिया आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। लेकिन हाँ यहाँ पे मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जिन लोगों के वेटिंग लिस्ट में वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है वहां पे क्राइटेरिया कुछ भी नहीं शो कर रहा है, उनको बिल्कुल इसके बारे में सोचना भी नहीं, उनको बस अपना काम करना है। बस लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा कि आप कुछ भी हो, चाहे वेट लिस्ट आपका शो हो रहा है, चाहे वहां पर क्राइटेरिया शो हो रहा है, चाहे आप फेसबुक प्रोफाइल पेज या प्रोफाइल कुछ भी चलाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप किसी इस तरीके की एक्टिविटी फेसबुक प्रोफाइल या पेज पे नहीं करना चाहिए आपको, जिससे कि आपका जो फेसबुक पेज है या फिर जो प्रोफाइल है उसमें रेड सिंबल आ जाए। तो ये आपको किसी प्रकार का कंटेंट पोस्ट ऐसा नहीं करना है रील्स या पोस्ट या फिर फोटो या फिर वीडियो जिससे कि फेसबुक के जो मतलब गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उनको वायलेट करे। तो निश्चित रूप से आपको जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये अगर जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि नए लोगों को जो है उनके जो है संदेह उनका जो उससे उनको लाभ मिले और अच्छे से वो मेहनत करके काम कर सके। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करिए और अगर हमारे प्रोफाइल या पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।